नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 3, ठीक है ना। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, मतलब विज्ञान के जो चमत्कार है, जो आविष्कार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चमत्कार का अर्थ होता है अद्भुत चीज़ें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, बहुत सारी जानकारियाँ। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं, वे सब विज्ञान की ही देन है। जो मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए, आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए, निर्माण किए, वो किसकी देन है? विज्ञान की देन है। आज का युग विज्ञान का युग है। जो आज का युग चल रहा है, विज्ञान का युग है। ठीक है, विज्ञान के अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। जो विज्ञान ने अनगिनत जो आविष्कार किए, उसके कारण जो मानव का, जो मनुष्य का जीवन है, पहले से बहुत ही आरामदायक है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे पहले जो समय था, वहाँ पे जो लोग, जो साधन उनके पास नहीं थे आने जाने के लिए, वो काफ़ी मीलों दूर तक पैदल जाया करते थे, रिश्तेदारों में पैदल चले जाया करते थे। आजकल क्या है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें की सुविधाएं हो गई हैं। तो किसकी देन है? ये सब विज्ञान की देन है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो जीवन, और क्या कहते हैं, हम लोग पहले दूसरे, जैसे प्रदेश में लोग रहते थे, उनकी खबर लेने के लिए हम चिट्ठी खत भेजते थे ना। आजकल क्या है, फ़ोन है, इंटरनेट है। तो किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। ठीक है ना। तो हमारे जीवन में पहले से अब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है कि जो मनुष्य का जीवन है, पहले से बहुत ही आरामदायक हो गया है। ठीक है, हमारे दिन का प्रारंभ विज्ञान के चमत्कारों के साथ होता है। जो हमारे दिन की शुरुआत है, विज्ञान के चमत्कारों के साथ होता है, वो तो सही है। किस तरीके से? जैसे अलार्म घड़ी हमें निश्चित समय पर जगाती है, मतलब उठाती है। अलार्म घड़ी क्या है? ये भी विज्ञान की ही देन है। तो क्या करती है? हमें निश्चित समय पर, सही समय पर वह हमें उठाती है। और स्कूल बस हमें घर से विद्यालय और विद्यालय से घर पहुंचाती है। पहले स्कूल जाने के लिए भी बच्चे काफ़ी दूर तक पैदल जाया करते थे। आजकल, और पहले स्कूल भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बच्चे पैदल जाया करते थे। और आजकल बस हो गई, अपनी गाड़ियाँ हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो ये सब क्या है? विज्ञान की ही देन है। शाम को दूरदर्शन पर हम अपने मनपसंद कार्टून देखते हैं। शाम को जो है दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न, टीवी। ठीक है, क्या करते हैं? मनपसंद कार्टून देखते हैं। गृह कार्य के लिए संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यातायात, दूरदर्शन, टेलीविज़न, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट आदि आविष्कारों ने मनुष्य की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। जो जीवन शैली का अर्थ होता है रहन सहन, जो मनुष्य का रहन सहन है, उसको इन सुविधाओं ने बदल कर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए यातायात। यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। ठीक है, सुविधाजनक मतलब आरामदायक हो गया है। जैसे कि यातायात जो साधन है, जैसे ये देख रहे हो, हवाई जहाज़ हो गया, ट्रेन हो गई, बसें हो गई, हमारे आने जाने के लिए कितना आराम हो गया है। ठीक है, आज महीनों की यात्रा हम कुछ दिनों में, और दिनों की यात्रा कुछ घंटों में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ के द्वारा हम दूर दूर के स्थानों पर पहुंच जाते हैं। आज अत्याधुनिक मतलब जटिल, कठिन, द्रुत गति मतलब तेज गति की बुलेट ट्रेन का अर्थ है तेज गति वाली रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया है। ठीक है, यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है।
ये जो बुलेट ट्रेन है कितने प्रति घंटे की किलोमीटर प्रति घंटे चलती है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 500 किलोमीटर चलती है। इन प्रति घंटे इन सभी यातायात के साधनों के से मनुष्य ने समय की बचत के साथ साथ धन की भी बचत की है। जो इन सारी जो यातायात की साधने जो मनुष्य के बचत, मतलब जो मनुष्य की जो बचत है उसके लिए क्या हो गया है, ये सब हमारे धन की बचत कर रहा है। ठीक है, यह केवल विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। रेलगाड़ियों में बुलेट ट्रेन तेज़ गति रेलगाड़ी आज का नया चमत्कार माना जाता है। जो रेलगाड़ियाँ जो चलती थी और उसके अतिरिक्त ये जो रेलगाड़ी चली है, बुलेट ट्रेन जो चली है 500 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्या है? रेलगाड़ियों के आज का नया आविष्कार है, चमत्कार है। ठीक है, अब देखिए दूरदर्शन, इसका अर्थ है टेलीविज़न। टेलीविज़न के माध्यम से हमें संसार की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जो टेलीविज़न के जो साधन है, टेलीविज़न का जो साधन है, हमें दुनिया की सारी प्रकार की जानकारी खबर प्राप्त होती है। जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो कहाँ कहाँ की खबरें बताती है, तो ये सब क्या है, सुविधाएं तो हो गई हमारी। ठीक है, हम लोग बैठे दूर दराज देशों की हम लोग खबर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो किसके द्वारा? टेलीविज़न के द्वारा। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गई, ये सुविधा हो गई। ठीक है, हमें जाना तो नहीं पड़ता कहीं पर, तो हमें घर बैठे ही सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन सभी जानकारियों को हम टेलीविज़न के द्वारा घर पर ही रहकर प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम सारी दूर देशों में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम किसी दूर स्थान पर रह रही घटना को देख व सुन सकते हैं। ठीक है, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के माध्यम से हर क्षेत्र के कार्य को सहजता से कर लेते हैं। जो आज हम हैं, कंप्यूटर के द्वारा जो हर क्षेत्र में काम हो रहा है उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से हम घंटों का काम मिनटों में समाप्त कर सकते हैं। वो तो सही है, हम घंटों जाने के लिए समय बर्बाद करो या कोई काम हाथ से लिखने के लिए टाइम वेस्ट करो, तो हम कंप्यूटर के माध्यम से हम घंटों का काम मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। इससे सहजे कई फाइलों को न चूहों का डर होता है, न ही समय की मार इन्हें ख़राब कर सकती हैं। ठीक है ना, मार इन्हें ख़राब नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि जैसे फाइलें हम अलमारियों में सजा के रख देते हैं और फिर डर रहता है कि चूहे खा जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खो जाएंगे पेजेस, तो इसमें कंप्यूटर में इन सब चीज़ों का डर नहीं होता। ठीक है ना, ये एक प्रोफाइल फाइल होती है, उसमें सेव कर देते हैं तो ये सेव रहता है, न जगह की टेंशन, न किसी खोने का टेंशन। ठीक है, इसके प्रयोग से धन व समय दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर के जो होता है प्रयोग से धन और पैसे व समय की बचत होती है। सचल भाष का अर्थ होता है मोबाइल। आजकल तो सभी के घर में मोबाइल होंगे, एक या दो दो तीन तीन होंगे। ठीक है, आज के युग में मोबाइल एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। जो आज का युग चल रहा है, मोबाइल एक महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है, एक गैजेट है। ठीक है, बिना मोबाइल के मनुष्य का कामकाजी जीवन मुश्किल है। आजकल तो देख ही रहे हो, कोरोना काल में सारा काम मोबाइल से, ज़्यादातर टैब वगैरह से, इन सब चीज़ों से हो रहे हैं। ठीक है ना, और मनुष्य का कामकाजी जीवन इस मोबाइल से भी क्या हो गया है, आसान हो गया है। ठीक है, बिना मोबाइल के अगर मोबाइल ना हो तो मनुष्य को जो कामकाजी जीवन है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें काम करने में गति आती है और काम बिना गलती के संपन्न हो जाता है। जो इसमें सचल भाष में अर्थात मोबाइल में काम करने में तेज़ी आती है और बिना गलती के ही ये काम पूरा हो जाता है। इससे दूर बैठे व्यक्ति से बात करना तो संभव हो गया है और यह जेब में रखा हमारा बैंक भी है। इसका अर्थ है कि आजकल हम जैसे
पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना होता है, पहले हम जाते थे, घंटों लाइनों में लगते थे बैंकों में, फॉर्म लाओ, ये फिल करो, वो फिल करो, ये तरीका होता था। ठीक है, आजकल क्या फ़ोन से ही हम लोग पैसे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट के प्रयोग से आज दुनिया एक कमरे में सिमट कर रह गई है। कंप्यूटर को इंटरनेट से संबंध कनेक्ट करने के बाद हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति के सामने आमने सामने बात कर सकते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट के कनेक्ट करने से क्या होता है, कहीं दूर देश व्यक्ति के से हम बात कर सकते हैं, आमने सामने उसको देख सकते हैं। यह विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। इसमें चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब किसी को ईमेल भेजना हो, किसी को कोई पेपर भेजना हो, तो इसमें चित्रों का या पिक्चर का कोई भी क्या कहते हैं लेन देन हो सकता है। वो हमारे पास भेज सकता है और हम उसके पास भेज सकते हैं तथा लिखित सामग्री प्रेषित कर सकते हैं, पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है। इसे भी समझिए। आविष्कारों के भी लाभ और हानि दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? एक और परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के काम में लाई जाती है और वहीं दूसरी ओर इससे बनने वाले परमाणु हथियार मानव के लिए विनाशकारी है। इसका अर्थ है कि एक और हम परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करने के उसमें काम में प्रयोग ला सकते हैं, और दूसरी ओर यही जो ऊर्जा है इसको क्या परमाणु हथियार बनाने के लिए मानव के लिए विनाशकारी हो गया है। जो बम वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज़ें। अतः मनुष्य को अपनी आवश्यकता और मानवता की भलाई के लिए विज्ञान के आविष्कारों का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। जो मनुष्य है, जो अपनी आवश्यकताओं के, जो मानवता की भलाई के लिए जो विज्ञान की जो आविष्कार है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। सदुपयोग मतलब सही से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि इसका दुरुपयोग, न कि इसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आविष्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। ठीक है। इसके आविष्कारों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दें। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है। और ये जो शब्दार्थ मैंने करवाए हैं बीच बीच में, ये आपको पढ़ना है चैप्टर और उस शब्दार्थ को याद करना है। ठीक है।